गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 ऑफ यूनिट 4 स्टार्ट कराई थी, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपको बता दिया था कैसे करना है। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिमिट्स निकालनी है। लिमिट आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट आपको मैं लिमिट निकालना सिखाऊंगी। देखो मैं फर्स्ट पार्ट लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको इसमें रीज़न दे रखा है, ठीक है। रीजन जब आपको दे रखा है, आपको एक्स और वाई दोनों की लिमिट्स को फाइंड आउट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक लिमिट तो हमारी वेरिएबल में निकलेगी और एक लिमिट हम कांस्टेंट में निकालेंगे। आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट यहाँ से पहले वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो वाई आपका किसके बीच में लाई कर जाएगा? माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे y को इधर ले जाते हैं तो आपका y लेस देन हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब y माइनस से प्लस साइन के बीच में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होता है, अगर y आपका वाई स्क्वायर y लेस देन अब वाई स्क्वायर आपका लेस देन ए आ रहा है, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? दैट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट ए। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, y लाई करेगा माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, आप ऐसे लेके चलोगे। हमारा यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर आपको गिवन नहीं है कि पॉजिटिव रीजन में लेना है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों लेके चलोगे। फिर सेकेंड, अब y की लिमिट्स निकाल ली। x की लिमिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, y की लिमिट्स आ गई है, x की लिमिट निकालने के लिए आपने क्या क्या करना है, ज़ीरो पुट कर देना है। y की जगह पे हमने ज़ीरो डाल दिया। अगर मैं y को ज़ीरो डालती हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बन जाएगी? y को ज़ीरो पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब x आपका लाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज़ मोड x इज़ लेस देन ए। इसका ये मीनिंग होता है, मोड एक्स आपका ए से लेस है, तो इसका मतलब एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करना है। स्टूडेंट आप ध्यान रखोगे, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ऐसे आ गया, तो माइनस से प्लस तक आपका इंटरवल वेरी करता है। तो आपका रीजन, मतलब आपका रीजन क्या बन गया कि एक्स की लिमिट है माइनस ए से होगी, वाई की लिमिट है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक लाई करेगी। पहले हम अंडर रूट वाली जो वेरिएबल वाली लिमिट्स है वो लगाते हैं। लोअर लिमिट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर हमारी लिमिट है माइनस ए से ए। तो स्टूडेंट ध्यान रखोगे, पहले लिमिट आपकी y की लिमिट है, हमारा क्वेश्चन y है, तो dx dy निकालना है, तो आप dy dx निकाल दोगे, दोनों की सेम वैल्यू आती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने पहले y की लिमिट्स लगाई, तो मैंने यहाँ पे dy रख दिया, फिर मैंने x की लिमिट लगा दी, ये आपका dx हो गया। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने इंटीग्रेशन में फॉर्मूले पढ़ा हुआ है, माइनस ए से ए एफ एक्स की दो वैल्यू होती हैं, या तो ज़ीरो होता है या 2 टाइम ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स वैल्यू होती है। कब होता है? जब फंक्शन ज़ीरो कब होता है? जब आपका फंक्शन ओड फंक्शन हो, जब आपका फंक्शन ओड हो। ओड का मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, ये ओड फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है। इवन फंक्शन कब होता है? जब आप एफ की माइनस एक्स डालोगे और आपका फंक्शन आपका इवन फंक्शन सेम आ जाए, तो वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन के केस में आप क्या करते हो, लिमिट ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, ए तक जाते हो और आगे 2 लगा देते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब माइनस ए से ए का मतलब है लिमिट हमारी माइनस से प्लस जा रही है। ए का मतलब कुछ भी हो सकती है, जैसे आप इसमें देखोगे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जा रही है, और हमारा फंक्शन वाई है। अब देखो वाई में हम अब एक्स की जगह वाई के अंदर हम चेंज
चेक करेंगे। y की जगह माइनस वाई मैं पुट करती हूँ तो आपका ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन के केस में आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो स्टूडेंट्स माइनस ए से ए, इसका इंटीग्रेशन किया, ज़ीरो आ गया, लिमिट पुट करोगे ज़ीरो, तो दैट इज़ द ज़ीरो dx। ज़ीरो का दोबारा इंटीग्रेशन करते हो तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आपको लिमिट्स कैसे निकालनी है। जब आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो आप इस टाइप से इसकी लिमिट्स को फाइंड आउट करोगे। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन की आपको लिमिट बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 है। तो पहले आप क्या करोगे, वाई स्क्र की लिमिट्स निकाल लो, 1 माइनस एक्स स्क्र। तो इसका मतलब वाई की लिमिट आपकी अंडर रूट माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्र से अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र तक लाई करेगी। जब आपको एक्स की लिमिट निकालनी है तो वाई को ज़ीरो डालोगे तो एक्स स्क्र इज़ लेस देन 1, तो एक्स की लिमिट आपकी माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमने इसकी लिमिट्स निकाल दी। आगे सिंपल इंटीग्रेशन है तो आप उसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बताती हूँ। फोर्थ के थर्ड पार्ट में लिमिट्स कैसे निकालोगे। लिमिट्स हमें इसमें गिवन ही है। देखो एक्स की जगह ज़ीरो से लिमिट दे रखी है 0 से 1 और वाई की 0 से 2 अंडर रूट एक्स है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, डबल इंटीग्रेशन dx dy निकालना है। आपको x की लिमिट दे रखी है 0 से 1 और y की लिमिट्स दे रखी हैं 0 से 2 अंडर रूट एक्स। पहले जो वेरिएबल है आप पहले उसकी लिमिट्स डालोगे। y की लिमिट्स डाल रहे हैं तो इसको मैंने dy dx में चेंज कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से 2 अंडर रूट एक्स और ये हो गई 0 से 1। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है आगे, सो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। ओके अब देखो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्र वाई स्क्र dx dy है। आपका लिमिट्स क्या है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इससे आप लिमिट निकालोगे तो पहले वाई स्क्र की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस में एक्स स्क्र और वाई आपका हो गया लेस देन इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्र। तो वाई की वैल्यू माइनस से प्लस गई, बट आप ये ध्यान रखना कि हमने इसमें वाई ग्रेटर देन 0 लेना है। तो वाई की लिमिट्स हो गई 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि इसमें ये क्वांटिटी आपको दे रखी है। ओके अब x की लिमिट निकालने के लिए y को 0 डाला तो एक्स स्क्र लेस देन इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपकी माइनस 1 से 1 हो गई, बट आपको दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0 लेना है। तो x की लिमिट्स हो गई 0 से लेकर दैट इज़ 1 तक। तो x की लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 0 से 1। आप x की 0 से 1 लिमिट्स चूज़ करोगे। आप साथ साथ ये भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि मोड एक्स की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू आपकी क्या है 1 है। तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे भी आपके पास हो गया मोड वाई लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्र। तो मोड वैल्यू माइनस से प्लस के बीच में लाई करें, बट आपकी लिमिट आपको दे रखा है कि आपने 0 से स्टार्ट करना है तो हम इसको 0 से लेके चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। डबल इंटीग्रेशन निकालना है, पहले आप वेरिएबल लिमिट लेना, फिर आप कांस्टेंट लिमिट लेना, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे आती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसे ही दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें लिमिट्स निकालनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस है, अब ये फोर्थ के क्वेश्चन की लिमिट्स हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करोगे अब मैं आपको बताती हूँ। फिफ्थ का दैट इज़ एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस की लिमिट बता दूंगी। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में आपके पास है डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र ओवर ए इज़ ए रेक्टेंगल ट्रायंगल। ए अब ट्रायंगल है आपका, बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 0 y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 1।
आपको ये 3 लाइंस का एक ट्रायंगल दे रखा है, तो आप पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखो कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे आपकी एक लाइन है, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस ये लाइन हो गई, y इक्वल टू x आपका एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x, आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। दैट इज़ 1 डालोगे 2 डालोगे तो आपके पास यहाँ से ये लाइन आ जाएगी, इस लाइन ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया x इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 0 और ये हो गया y इक्वल टू x। तो आप देखोगे कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आप इसमें पॉइंट्स निकाल सकते हो। एक लिमिट आप वेरिएबल में निकालोगे, एक आप इसमें कांस्टेंट निकालोगे। आप देखोगे x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 0 पॉइंट है और ये पॉइंट आपका है 1 0, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, दैट इज़ 0 से 1 तक, तो x की लिमिट आ गई 0 से 1। जब आपने x की कांस्टेंट में निकाल ली तो दूसरा y की निकालोगे, तो y की देखो आप यहाँ पे अलग वैल्यू है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो y का वेरिएबल में निकल रही है, तो y की लिमिट्स आप देखोगे, y आपका 0 से x के बीच में लाई कर रहा है। ये जो हमारी लाइन थी y इक्वल टू x है और ये आपकी क्या थी y इक्वल टू 0, तो y 0 से x के बीच में लाई कर रहा है, तो लिमिट्स हो गई y 0 से x। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन, पहले जो वेरिएबल आई है 0 से x √4x² माइनस में y², क्योंकि पहले हमने y की लिमिट्स रखी तो ये हो गया dy/dx और x की लिमिट्स हैं आपकी 0 से 1, तो ये आपका आ गया। अब आप इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये फॉर्मूला बन रहा है 2x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये कांस्टेंट हो गया, तो √a² माइनस y² के इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आप इस पर लगाओगे, तो मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। आप फॉर्मूला देखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज़ एक इंटीग्रेशन तो रह गया 0 से 1, मैं इस पर फॉर्मूला लगा रही हूँ √a² माइनस में y² का, तो ये हो गया y/2 √4x² माइनस y² प्लस 4x²/2 साइन इनवर्स y/2x। आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, लिमिट्स हैं आपकी y 0 से x, मतलब आपने y की जगह x डालना है और अपर लिमिट फिर y की जगह 0 डालना है। जब आप y की जगह 0 डालोगे तो स्टूडेंट्स आप देखोगे y की जगह 0 डालते ही ये फंक्शन 0, y की जगह 0 डालते ही साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, सिर्फ x डलेगा, तो मैं x को पुट कर देती हूँ 0 से 1, ये आपका हो गया x/2, यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया √3x² प्लस में 2x² साइन इनवर्स 1/2, जब हम 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, 0 पुट किया तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो ये आपका इंटीग्रेशन करना है अब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो √x² है, इसको आप x लिख सकते हो तो ये x² हो जाएगा, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया 0 से 1 √3/2, ये आपका हो गया x² प्लस में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 1/2 कब होता है π/6 पे, तो 2π/6 और ये आ गया x² और ये हो गया dx। अब इसमें से x² कॉमन आ रहा है, आप x² को कॉमन निकाल सकते हो, 0 से 1 √3/2 प्लस में π/3, ये आपका हो गया x² कॉमन, और x का मैं इंटीग्रेशन कर देती हूँ x³/3, लिमिट्स जब इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया और लिमिट्स हो गई आपकी 1 से 0। अब पहले 1 डालते हैं, 0 डालने पे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो √3/2 प्लस π/3, x की जगह मैंने 1 डाला तो 1/3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स लिमिट ही समझने की थी, तो आपको लिमिट्स फर्स्ट एक वेरिएबल में और एक कांस्टेंट में निकालनी है। तो इस तीनों क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है, तो मैं सेकंड पार्ट की 5th का सेकंड पार्ट है उसकी लिमिट बता देती हूँ। इसमें आपको क्या दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करना है, e⁻2x + 3y dx dy है ओवर द
ट्रायंगल बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले आप क्या करो, y की लिमिट निकाल लो 1 माइनस एक्स, तो इसका मतलब y 0 से आपका कहाँ तक गया, दैट इज़ y 0 से 1 माइनस, क्योंकि y 0 भी दे रखा है और x प्लस y 1 है, तो आप क्या करोगे, y आपकी लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस में x। फिर आप क्या करोगे, जिसकी लिमिट आप निकल जाती है इस इक्वेशन के अंदर उसको 0 डाल दो। तो y को 0 डाला तो x आपका क्या हो गया, 1 से लेस, तो x 0 भी दे रखा है, तो x की लिमिट्स हो गई आपकी 0 से 1। तो ये लिमिट्स आपकी आ गई, तो आप इस लिमिट्स को पुट करोगे और सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दे रखा है डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई, एक्स प्लस में वाई डी एक्स डी वाई है। आर इज द रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स। अब दोनों ही वेरिएबल हैं, आप क्या करोगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लिमिट्स निकाल लो। तो वाई लेफ्ट से इक्वल है तो राइट इक्वल रख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 और 1 आ गई आपके पास। x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x की लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेकर 1 तक। y x से x स्क्वायर जा रहा है तो y की लिमिट आपकी हो गई, दैट इज x स्क्वायर से लेकर x। ये आपको कैसे पता लगा कि x स्क्वायर से x जा रहा है, आप देखोगे स्टूडेंट्स, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है आपकी एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आपका पैराबोला होता है, वो पैराबोला इस टाइप का बन जाता है। तो आप देखोगे, आपने जब लिमिट निकालनी है, वाई की लिमिट ऐसे निकलेंगी, तो ये पैराबोला से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, वाई इक्वल टू एक्स तक जा रहा है, तभी मैंने वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से वाई इक्वल टू एक्स लिया। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों के ग्राफ को ड्रॉ कर लो, वाई इक्वल टू एक्स मतलब वाई की वैल्यू डालते जाओ, एक्स की वैल्यू आती जाएंगी, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में भी आप पॉइंट्स पुट करते जाओ, जैसे आप ग्राफ बनाते थे, एक्स की वैल्यू 1 डाली, वाई की आ जाएगी, एक्स की 2 डाली, वाई की आ जाएगी, वाई 3 डाली। नहीं तो आप पैराबोला के, आपने 11th में चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस टाइप का पैराबोला होता है। तो आपकी जो लिमिट्स है यहाँ से नीचे से ऊपर जाती हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से वाई इक्वल टू एक्स जा रही हैं, तो आपकी लिमिट्स हो गई, दैट इज़ वाई की लिमिट्स एक्स स्क्वायर से एक्स और एक्स की लिमिट हो गई 0 से 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाएगा इसी मेथड से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप पीछे के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगता है, अब मैं उस चीज़ को बताती हूँ आपको। हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके, ट्रांसफॉर्म मतलब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। जब भी आपके पास इक्वेशन किस टाइप की हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म की आपके पास इक्वेशन है, मतलब रीजन आपका इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एक्स, कुछ भी हो सकता है, मतलब सर्कल टाइप का कोई रीजन है। तो आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा डालना है पूरे सभी के अंदर। जे की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक डिटर्मिनेंट होगा, वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, करली एक्स बाई करली आर, करली वाई बाई करली आर, करली एक्स बाई करली थीटा, करली वाई बाई करली थीटा। आप ये निकाल सकते हैं, देखो मैं निकालती हूँ। आर के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव लिया तो कॉस थीटा, वाई का लिया तो साइन थीटा। ऐसे ही थीटा का करते हैं, माइनस आर साइन थीटा, और ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर। तो जे की वैल्यू हर क्वेश्चन में फिक्स आएगी, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। जे इक्वल टू आपका हो गया आर। तो आपका डबल इंटीग्रेशन जो आपको दे रखा होगा, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, उसको हमने चेंज कर दिया, रीजन आर था उसको रीजन आर डैश में चेंज कर देंगे। एक्स की जगह हमने आर कोस थीटा डाल दिया, वाई की जगह आर साइन थीटा डाल दिया, और डी एक्स डी वाई की जगह आपको क्या डालना है, जे मॉड जे डी आर डी थीटा।
वेयर आर की लिमिट और थीटा की लिमिट निकालनी है। देखो स्टूडेंट, सर्कल की इक्वेशन की बात करते हैं तो सर्कल में जब आप ऐसे सर्कल लेते हो तो सर्कल आपका पूरा सर्कल है तो थीटा की लिमिट आप 0 से 2 पाई लोगे। जब आपको पूरा सर्कल दे रखा है, आपको दे रखा हो सेमी सर्कल है तो थीटा की लिमिट 0 से पाई लोगे। कुछ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा होगा तो थीटा की लिमिट 0 से पाई/2 लोगे। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन को देखते हुए आप थीटा की लिमिट्स लोगे। ऐसे ही आप आर की लिमिट्स निकालोगे। आर की लिमिट हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, बट ये डिपेंड करेगी यहाँ पे आपको रेडियस क्या दे रखा है। ए की वैल्यू आप हर क्वेश्चन में निकालोगे अलग। तो ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, उससे आगे हम क्वेश्चन कोर्स कर सकते हैं। जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराए हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का है, तो वो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम इसी मेथड से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलती हूँ। 6 में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डबल इंटीग्रेशन डी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई निकालना है। वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो स्टूडेंट आप y की लिमिट जैसे मैंने पहले निकलवाई थी वैसे निकाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मतलब y की लिमिट हो जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट हो जाएंगी माइनस ए से ए। उस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आप क्या करोगे, x की जगह आर कोस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा डालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आर स्क्वायर आ जाएगी। बट आपको दे क्या रखा है, रीजन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आपके पास ए हो गई, तो आर की लिमिट आपकी 0 से ए तक होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ए है। थीटा की वैल्यू, क्योंकि रीजन पूरा एक सर्कल है तो थीटा आपको पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल बनता है, तो थीटा को आप 0 से 2 पाई लोगे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जे आपके पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आर। तो ट्रांसफॉर्म करती हूँ मैं, देखो डबल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो गया आर स्क्वायर। जे की वैल्यू डालेंगे दैट इज आर, फिर आ गया डी आर डी थीटा। डी आर की लिमिट पहले लगाओगे 0 से ए और थीटा हो गया 0 से 2 पाई। ठीक है, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर बाई डी थीटा। तो पहले आपने आर के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगी। आर स्क्वायर को मैं टी ले लेती हूँ तो 2r डी आर आपका क्या बन गया, डी टी बन गया। अगर r 0 है तो t भी 0 होता है। अगर r की वैल्यू a है तो t की वैल्यू आपकी होती है a स्क्वायर। लिमिट्स पुट कर दी तो आपका ये चेंज हो गया, दैट इज़ मैंने क्या किया, ये तो हो गया 0 से 2 पाई एज इट इज़। यहाँ मैं चेंज करती हूँ 0 से a स्क्वायर ई की पावर माइनस का t, आर डी आर बन गया डी टी बाई 2 और डी थीटा आपका एज इट इज़ हो गया। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स आपको पता ही है 1/2 बाहर आ गया। ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस टी बाई माइनस 1 होता है। फिर आप इसका थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आगे अपने आप सॉल्व करना, इंटीग्रेशन आसान हो गया है। तो इस टाइप से आप ट्रांसफॉर्म करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्टूडेंट अपने आप ट्राई करना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा हो तो आप लिमिट थीटा की 0 से पाई/2 ले लेना, तो उससे आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे सेंड कर लेना। तब तक थैंक यू।